नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ठाकुरगंज में चोरों का आतंक, पूनम सिंह के घर से लाखों के जेवर और नकदी चोरी। उजियारपुर में तेज रफ्तार बाइक ने उधेड़ को मारी टक्कर, 3 घायल, 2 की हालत गंभीर। जदयू विधायक इंद्रदेव सिंह ने नए सरकारी आवास में किया गृह प्रवेश, हुआ उद्घाटन। तिरुवनंतपुरम जीत को बीजेपी ने बताया युगांतकारी बदलाव, विपक्ष पर सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना। जामनगर में हर घर स्वदेशी साइक्लोथॉन, 2500 लोगों ने दिया फिटनेस का संदेश। खबर लखनऊ से। यूपी में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती चली जा रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। पूनम सिंह के घर चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। जानकारी की माने तो चोरों ने वारदात से पहले गेट बाहर से बंद किया। आसपास के घरों के गेट भी बाहर से बंद किए गए और घर से करीब 8 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए गए। जानकारी है कि 50,000 रुपए की नकदी भी चोरी करके चोर जो है वो ले गए, फरार हो गए। फिलहाल वारदात का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर समस्तीपुर से है। उजियारपुर थाना क्षेत्र के लखनीपुर महेशपट्टी उजियारपुर समस्तीपुर मुख्य पथ पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने भोज खाने जा रहे एक अधेड़ व्यक्ति को जबरदस्त ठोकर मार दी, जिसमें अधेड़ व्यक्ति समेत दोनों बाइक सवार युवक जख्मी हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों में से 2 घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल समस्तीपुर रेफर कर दिया गया। घायलों में 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं एक युवक को मामूली चोटें लगने के कारण निजी अस्पताल से ही छुट्टी दे दी गई। गंभीर रूप से घायल लोग व्यक्ति की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के पतेली पश्चिमी पंचायत स्थित सूरजपुर गांव निवासी रोहित सहनी और लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत के समाही गांव वार्ड 12 निवासी रघुनंदन सहनी के रूप में की गई है। वहीं एक अन्य युवक के निजी अस्पताल ले जाने के कारण पहचान नहीं की जा सकी है। घटना देर रात की बताई जा रही है। हालांकि ये जो घटना है इसकी जानकारी उजियारपुर पुलिस को नहीं दी गई थी। वहीं स्थानीय सूत्रों का कहना है कि बाइक सवार दोनों युवक विदेशी शराब के नशे में धुत होकर काफी तेजी से बाइक को स्टाइल में चला रहे थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर पटना से है। बिहार में नए विधायकों को उनके सरकारी आवास जो है वो आवंटित कर दिए गए हैं और अब धीरे धीरे गृह प्रवेश कर अपने अपने बंगले में आशियाना बनाने में वो लगे हुए हैं। इसी क्रम में सिवान जिले के बड़हरिया विधानसभा से पहली बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीत कराए इंद्रदेव सिंह ने भी अपने आवास में गृह प्रवेश किया। विधायक ने इस अवसर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा में पूरी तत्परता का संकल्प व्यक्त किया। विधानसभा अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस अवसर पर उन्हें बधाई दी। बिहार में नए विधायकों को जो है आवास आवंटित कर दिया गया है। बता दें कि अभी हम उसी दरोगा राय पथ में हैं जहां पे आवास आवंटित किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जितने भी आलीशान जो बंगला देख रहे होंगे तमाम जो एमएलए को दिया गया है। आज जो है बड़हरिया से जो एमएलए हैं वो अपना गृह प्रवेश कर रहे हैं। बता दें कि फर्स्ट बार जीते हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर, पहली बार जीते हैं। इतने बड़े आलीशान बंगला मिला है, क्या कहेंगे? बंगला मिला है तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और सब तो उन्हीं के से मिला है, उन्हीं के द्वारा सिंबल मिला है, उन्हीं के नाम पर हमको वोट मिला है और उन्हीं का बनवाया हुआ यह बंगला मिला है। समता पार्टी से जुड़े रहे, लंबे समय के बाद आपको टिकट मिला, फिर वहां से चुनाव जीते, क्या बड़हरिया की जनता को क्या संदेश है? बड़हरिया को जनता को यही संदेश है, जो लोग विश्वास उम्मीद के साथ हमें भरोसा किए उस पर मैं खरा उतरूंगा, उनका सेवा करूंगा, खिदमत करूंगा। क्या क्या वादे चुनाव के समय? चुनाव में देखिए कोई बहुत वादा नहीं था, न हमसे लोग कोई डिमांड किए थे, न मैं कोई वादा किया था। हाँ, मैं निश्चित रूप से यह बोला था कि बड़हरिया के लिए जो कुछ भी ज़रूरी होगा वो मैं पूरा करूंगा। जैसे बड़हरिया में
डिग्री कॉलेज नहीं था। तो ये तो हमारे सरकार का पॉलिसी बन गया, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज होगा। जैसे कि सरकार ने सभी पंचायत में उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनवा दिया, वैसे अब सरकार का ये पॉलिसी बन गया, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बनेगा। यह तो मेरा जो प्लान था वो सरकार पूरा कर दिया। और भी कुछ इशू है, जैसे वहाँ पर जाम का समस्या था बाजार में, बड़रिया अन्य जगह, तो अतिक्रमण की वजह से, तो अतिक्रमण से साफ हो रहा है। बाकी वहाँ जो कुछ भी होगा, बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाएगा। और कृषि के क्षेत्र में जो लोग को बिजली के लिए ज़रूरत है, वह हर एक खेत में पानी पहुँच जाए, इसके लिए काम होगा। सब काम का प्लानिंग हो रहा है, होगा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज जो है राहुल गांधी दिल्ली में एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, यहाँ तमाम विपक्ष के नेता जुटेंगे, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी की बात का जवाब मैं क्या दूं? हमारे नेता हैं, बोलेंगे लोग, हमारे पार्टी के प्रवक्ता जी लोग हैं, वे लोग बताएंगे लोग। हम लोग को जो काम है उस पर हम लोग को ध्यान है, और बहुत चीज़ को हम लोग अध्ययन अभी नहीं किए हैं, हम अध्ययन करेंगे तो हम भी बोल सकते हैं। बताएं। बिहार की राजनीति में एक और चर्चा हो गई है कि नीतीश कुमार तो अब अंतिम पारी में खेल रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद कौन बिहार को संभालेगा? बीते दिनों अमित शाह के आवास पर बैठक हुई थी, उसके बाद ये चर्चा था कि नीतीश कुमार के बाद आगे कौन बिहार का कमान संभालेगा? जो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार जी का अंतिम पारी है, उनकी अंतिम सोच है, वहीं तक उनकी सोच है। नीतीश कुमार जी कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक काम करेंगे, उनको जानकारी नहीं है। यह इसलिए मैं कह दिया ना, जो उनको अंतिम सोच है, देखते जाइए नीतीश कुमार जी कहाँ तक जाएंगे, क्या क्या करते हैं। ये थे जदयू के विधायक इंद्रदेव सिंह जी, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की सोच इतनी सोच है कि देखिएगा कि जो आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का अंतिम पारी है, उनका क्या हश्र होने वाला है। कैमरा पर्सन गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। खबर केरल से है। केरल निकाय चुनाव में तिरुवनंतपुरम की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस लेफ्ट पर भी तीखा हमला बोला और इसके अलावा ममता बनर्जी समेत तमिलनाडु की सरकार पर भी निशाना साधते हुए वो नजर आए। उनका बयान सुनाते हैं आपको, सुनिए। आज हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। केरल में सिर्फ इतना ही नहीं है, एर्नाकुलम जिले में मुनम्मम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। त्रिचूर जिले के कन्नन पुलंगम में भारतीय जनता पार्टी की, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुमताज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। पलक्कड़ नगर परिषद में हमने विजय हासिल की है और अपनी स्थिति को बरकरार रहते हुए और मजबूत किया है। अतः यह दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, दक्षता और निष्ठा के साथ भाजपा और एनडीए आगे बढ़ रही है, उसका भौगोलिक विस्तार अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जामनगर महानगर पालिका द्वारा हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी अभियान के तहत एक भव्य साइक्लोथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में जामनगर शहर के नागरिकों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ओबेसिटी फ्री इंडिया और फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए जामनगर में आयोजित इस साइक्लोथॉन में करीब
2500 युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने जोश और उमंग के साथ भागीदारी निभाई थी। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा कहा गया कि जीतना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाग लेना और प्रयास करना। आज यहां मौजूद हर साइकिल सवार अपने आप में विजेता है। शहर के पुलिस हेडक्वार्टर से शुरू हुए इस साइक्लोथॉन इवेंट में 10 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की 2 श्रेणियां रखी गई थी। सुबह सवेरे से बड़ी संख्या में प्रतिभागी आयोजन स्थल पर पहुंच गए। इस साइक्लोथॉन के माध्यम से शहरवासियों को स्वस्थ जीवन शैली, फिटनेस और स्वदेशी विचारधारा अपनाने का संदेश दिया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान शहर में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे इंटरचेंज के पास बने डायवर्जन पॉइंट पर टाइल्स से लदा एक लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। घने कोहरे के कारण पीछे से आ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे एक्सप्रेस वे पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि लोडर चालक आगरा से लखनऊ की ओर जा रहा था। लोडर पलटते ही कोहरे की वजह से वाहन चालकों को संभलने का मौका नहीं मिला और कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसी दौरान जयपुर से लखनऊ जा रही एक स्लीपर बस आगे चल रहे कंटेनर ट्रक में पीछे से जा घुसी। इसी हादसे में बस चालक जितेंद्र कुमार, उम्र लगभग 50 वर्ष, जिनकी बताई जा रही है मुरैना के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि बस परिचालक हरिओम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही यूपी डा टीम जो है वो मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया। घायलों को बांगरमो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बस चालक को मृत घोषित कर दिया, जबकि परिचालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। मेरा नाम हरिओम है। हरिओम। हरिओम। तो आप कहाँ रहते हैं? हम तो मुरैना से, एमपी से। अच्छा, क्या करते हैं आप? जयपुर से लखनऊ गाड़ी में कंडक्टरी करता हूँ। बस के कंडक्टर हैं? हाँ जी। अच्छा, बस क्या घटना हुई है और बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बस जयपुर से आ रही थी लखनऊ के लिए। रास्ते में 2 कंटेनर खड़े थे। उसमें कोहरे में दिखा नहीं। गाड़ी पीछे से लगी। उसमें आपका ड्राइवर थे, वो उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत तो डेड हो गई। उनकी तो डेड हो गए। अच्छा, और कई लोग भी घायल हुए हैं? हाँ, 2-4 लोगों के चोट आई। बस में कितने लोग सवार थे? 20 सवारी थी। 20 सवारी थी। कोई सवारी तो घायल नहीं हुई है? 2 सवारी घायल हो गई। 2 सवारी घायल हुई है। अच्छा, तो आप आज हॉस्पिटल में भर्ती हैं? हाँ जी सर। अच्छा, अभी कोई पुलिस नहीं आई है? कोई नहीं आई यहाँ। कोई हाँ तो गए पुलिस तो। नाम है आप? बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर के माध्यम से नीतीश कुमार से अपील की है कि बेटियों को सुरक्षा दी जाए और मायके में रहने का अधिकार मिले, जिसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुषमा साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और अभी जो बिहार में वर्तमान में एनडीए सरकार चल रही है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो लिखित आवेदन दे, सरकार एक्शन लेगी और सुरक्षा भी देगी। लेकिन हम लालू प्रसाद यादव से पूछते हैं कि जिस प्रकार बेटों को अधिकार है रहने का, उसी प्रकार बेटियों का भी अधिकार है रहने का। पार्टी और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वर्तमान में, वो महिलाओं के विकास के साथ साथ उनकी सुरक्षा की पूर्ण चिंता करती है। और रोहिणी जी ने अगर मांग किया है, उन्हें अगर भय है, तो मुझे लगता है कि एक लिखित आवेदन ज़रूर देना चाहिए कि उनको किस प्रकार का भय है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी बहन की सुरक्षा की बात करता है, इसलिए वो निश्चिंत रहें। बिल्कुल उनको सुरक्षा भी मिलेगी और सम्मान भी बिहार में मिलेगा, क्योंकि बिहार के में जब से एनडीए गठबंधन की सरकार है, ये महिलाओं को पंख मिला है। महिलाएं अपने सपनों के पंख को लेकर के उड़ने के साथ साथ अपना ज़मीन बनाई हैं, व्यापार में आई हैं, बिजनेस के साथ साथ नौकरियों में उनका बहुत पदार्पण हुआ है, बहुत जगहों पर उन्होंने अपनी जगह को स्थापित किया है। तो मुझे लगता है कि रोहिणी जी, आप एक आवेदन ज़रूर दीजिए। ये एक बहन से आग्रह करती है, अगर आपको किस प्रकार का भय है, बिहार सरकार आपकी सुरक्षा की पूरी
सूरत शहर के अल्थान भीमराट क्षेत्र में स्थित स्विम पैलेस सोसाइटी से एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील घटना सामने आई, जिसने कुछ समय के लिए पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। स्विम पैलेस की निवासी 17 वर्षीय किशोरी आत्महत्या करने के इरादे से इमारत के 10वें तल्ले की टेरेस पर पहुंच गई थी। हालांकि दमकल विभाग और संबंधित टीमों की समय पर और त्वरित कार्यवाही के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और किशोरी की जान सुरक्षित बचा ली गई। प्राप्त जानकारी की माने तो 17 वर्षीय किशोरी घरेलू विवाद के चलते मानसिक तौर पर परेशान थी। मां के साथ हुए झगड़े के बाद मानसिक रूप से टूट गई थी और इसी तनाव की स्थिति में उसने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने की कोशिश की। इसके बाद वो स्विम पैलेस के 10वें माले की टेरेस पर पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग की टीम फायर इंजन, वाटर बाउजर, हाइड्रोलिक टेबल लेडर, IRV वाहन के साथ घटनास्थल पर पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो चाक चौबंद वहां पर हो गया। इसके अलावा भीमराट फायर स्टेशन की टीम भी फायर इंजन और एम्बुलेंस के साथ मौके पर मौजूद रही। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए दमकल विभाग द्वारा इमारत के नीचे जंपिंग शीट और सेफ्टी नेट भी बिछाया गया। फिलहाल किशोरी पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही है और उसे जरूरी चिकित्सकीय जांच और काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। दमकल विभाग के अधिकारी से बात की हमारे संवाददाता अमित राजपूत ने, सुनिए। सूरत से एक 17 साल की बच्ची थी जो 9वें मंजिल के टेरेस पर पहुंचकर आत्महत्या करने जा रही थी। इन सारी चीज़ों को लेकर जब दमकल विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचे तो कैसे गुत्थी को सुलझाया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर दमकल के विभाग के जो अधिकारी वो हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम किशोर पटेल है, सब फायर ऑफिसर वेसु। किशोर जी, कैसे पूरा मामला सुलझाया गया, कैसे दमकल विभाग की टीम पहुंची और कैसे उस बच्चे की जान बचाई गई? कंट्रोल रूम से हमको 9 बजे के करीब कॉल मिला और घटनास्थल पे हमारा यहाँ वेसु का फायर इंजन, वाटर बाउजर, TTL और ERV के लेके हम लोग सारे टीम के साथ वहाँ घटनास्थल पर पहुँच गए। तो आपने वहाँ जाके क्या कुछ देखा? बच्ची कौन से मंजिल पर थी, कैसे फिर उसको आपने बचाई? हम जहाँ पे वो घटनास्थल पे पहुँचे वहाँ पे 9वें मंजिल के ऊपर वो लड़की के ऊपर जो टेरेस का ग्राउंड था उसके ऊपर जो दीवार था, पायरी था, उसके ऊपर वो चढ़ गई थे तो नीचे से पता चल रहा था कि वो उतना हाइट पे वो टेरेस पे ही है। तो जब आप पहुँचे तो वहाँ पे क्या माहौल था? बच्ची का क्या मनोबल वहाँ पे था? किस तरह से वो प्रयास कर रही थी कूदने के लिए और दमकल विभाग ने उसको कैसे बचाया? हम लोग वहाँ जाने के बाद वहाँ पे पहुँचे घटनास्थल पे तो वहाँ पे अपना फायर ऑफिसर लोग वहाँ लिफ्ट के दौरान वहाँ पे ऊपर पहुँच गए और नीचे से भी हम लोग ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म TTL से वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए प्रयत्न कर दिया। सारे नीचे भी सब अपना जाली बिछा दिया था और अपना कोई बात। जब आप वहाँ पहुँचे तो जब फायर की कर्मचारी दमकल विभाग के जब उसको बचाने जा रहे थे तो बार बार कूदने की कोशिश कर रही थी, वो उसको किस तरह से आपने मैनेज किया? क्योंकि 17 साल की बच्ची जब टेरेस पर से कूदने जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको, तो दमकल विभाग ने कैसे सूझबूझ दिखाई उसको? वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा फायर ऑफिसर ने भी बहुत समझाया कि बच्ची को नीचे उतरने के लिए बहुत कोशिश की और फिर भी वो नहीं माना। जैसे हम लोग आगे बढ़ रहा था तो बच्ची वापस कूदने का प्रयास कर रहा था, आत्महत्या करने के लिए प्रयास कर रहा था। फिर भी कैसे भी करके उसको मैनेजमेंट करके उसको समझा के हम लोग ने TTL के माध्यम से और हमारा फायर ऑफिसर के माध्यम से उसको समझा के नीचे ले लिया। सर, ये बच्ची जो है वो क्यों सुसाइड करने जा रही थी, कुछ जानकारी मिली है अभी? वैसा तो बच्ची को नीचे उतारने के बाद बच्ची को स्टेटमेंट लिया, उसी टाइम उसने के साथ कुछ मर्डर के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, ऐसा कुछ बताया गया था। बिल्कुल, ये दमकल विभाग के अधिकारी थे जिन्होंने राष्ट्रीय समाचार से बात की और ये माना जा रहा है कि उसकी मां के साथ उसका झगड़ा हुआ और मां ने कहा मर जा, तो यह बात उसके दिल पर लगी और वो पहुंच गई आत्महत्या करने 9वीं मंजिल की टेरेस पर। लेकिन दमकल विभाग की सूझबूझ से उस बच्ची की जान बचा ली गई है। कैमरामैन भरत परमार के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत।
केंद्र सरकार द्वारा जनसंख्या गणना को ऐप के माध्यम से कराने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का दौर है, ऐसे में सरकार भी दूरगामी सोच के साथ फैसले ले रही है। वहीं दिल्ली में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक खुद वोट चोरी की है और देश के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चोरों को हर तरफ चोर ही नजर आते हैं। चोरी करते रहा 70 साल तक कांग्रेस ने वोट ही चोरी किया, दूसरा कोई काम किया? खुद जामताड़ा के बुधुडीह स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष सुमित शरण के नेतृत्व में संगठन महापर्व के अंतर्गत मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रतिनिधि का निर्वाचन झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के कद्दावर नेता भानु प्रताप शाही और चुनाव अधिकारी बबन गुप्ता की देखरेख में हुआ। शांतिपूर्ण और सर्वसम्मति से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जामताड़ा विधानसभा के 3 मंडल और नाला विधानसभा के 7 मंडलों के अध्यक्षों का चयन किया गया। साथ ही मंडल प्रतिनिधियों की भी घोषणा की गई। सभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों और प्रतिनिधियों को माला पहनाकर स्वागत उनका किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष सुमित शरण ने सभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज जामताड़ा जिला भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप सभी के नेतृत्व में संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। वहीं पूर्व मंत्री सह चुनाव पर्यवेक्षक भानु प्रताप शाही ने कहा कि आज का दिन भाजपा और सभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि पार्टी ने उनके संगठनात्मक योगदान को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और पूरा विश्वास जताया है कि आने वाले समय में जामताड़ा जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा और ज्यादा मजबूत होगी और विधायक भी चुने जाएंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।